की हम चर्चा कर रहे थे पूर्व चेनारी विधानसभा के पूर्व विधायक ललन पासवान जी के, उनसे हम मिलने के लिए आ गए हैं और चलिए इनसे बात करना चाहेंगे कि खेल के में इनकी इतनी रुचि क्यों है। आखिर खेल के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 दर्जन से अधिक अतिथि का लिस्ट है हमारे पास, लेकिन आज हमारे बीच सबसे पहले डॉक्टर विजय और कई ऐसे महानुभाव यहाँ पे हैं, लेकिन उनमें से मंचासीन अभी तक विशेष रूपेण ललन पासवान जी हैं और खेल के प्रति सक्रिय है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। हम ही नहीं हैं, विजय विजय डॉक्टर विजय हैं, बबलू हैं गुप्ता, इधर लल्लू पासवान मुखिया, बहुत लोग हैं। खेल की रुचि भारत का ही हमारे परंपरा और हमारे संस्कार में खेल। हिंदुस्तान कोई आज से खेल नहीं है। हम अखाड़ा से लेकर कबड्डी, चीका, कई खेल है, खोखा, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कितने खेल हैं भारत में। सबसे खास बात यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हम लोग पिछले बार कई वर्षों से हम आपको देख रहे हैं, जान रहे हैं कि खेल के प्रति आप सक्रिय हैं सर। आप पूर्व विधायक रहते हुए भी आप सक्रियता आपका कायम है सर। क्या इस तरह के चीजों को आप प्रोत्साहन दिए हैं, तो क्या देखने के लिए मिला? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को इस जगह खेल को ला दिया है कि अब जो नेशनल गोल्ड लेके आता है, गोल्ड लाओ नौकरी पाओ। डीएसपी से लेकर कमांडेंट से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर रेलवे से लेकर बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी भी डीएसपी से लेकर थाना प्रभारी माने दरोगा से लेकर कई वर्गों में सरकार मेडल लाओ, गोल्ड मेडल लाओ और सीधे नौकरी पाओ। तो इस तरह के अवसर हैं, पहले भी अवसर रहे हैं। हम लोगों के दादा बाबा भी पहले इस तरह के लड़ाइयों में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ करते थे, बिहार केसरी, जिला केसरी हुआ करते थे। आज भी वह परंपरा है और ये जब मर रहा है तो मल्लयुद्ध हमारे कृष्ण के समय हुआ करता था, भीम के समय हुआ करता था। कोई आज की बात थोड़े, हमारे कई लाख हजार वर्ष पूर्व से हमारे यहाँ परंपरा रही है मल्लयुद्ध का या अखाड़े का। तो इसलिए खेल कोई नई परंपरा नहीं है भारत की, और हमारी रुचि क्यों नहीं हो सकती है। कैमूर की वादियों में पूरी की तरह कोई गांव से नहीं बचा है जहां पहलवान नहीं हुआ करते थे, और आज भी पहलवानी हुआ करती है। इसलिए इनको ये तो एक ऐसा जीवन ही एक खेल है, और इस खेल में कोई पढ़ के कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, दरोगा बनता है, शिक्षक बनता है, कोई पढ़ के लड़के भी दरोगा एसपी बनना, तो इसलिए अच्छी बात है। सबसे खास 2 बातों पर सर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। पहला कि शेरगढ़ किला जो है हमारे भारतीय और बिहार के एक धरोहर में से एक है सर, लेकिन आज भी वो गुमनामी की रास्तों में भटक रहा है सर। तो शेरगढ़ किला के लिए क्या प्रयास रहेगा सर? तो आपको जानकारी नहीं है, शेरगढ़ किला के रोड आपने बनाया सर, हमको पता है। शेरगढ़ किला बिहार विधानसभा में कई बार उठा है, उसी के बाद सफाई हुआ, ऊपर से लेकर नीचे के अंदर का। शेरगढ़ किला का, गुप्ता धाम का, भगवान शिव न जाने कई लाख बरस पहले भगवान शिव का प्रादुर्भाव, राजा हरिश्चंद्र का प्रादुर्भाव, उनके पुत्र रोहित का प्रादुर्भाव, तो राम और कृष्ण और शिव का प्रादुर्भाव के बारे में हमारे आज लाखों वर्ष पूर्व हमारे पुरखों भी नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे पौराणिक कथाओं में, वेद में, पुराण में, शिव पुराण में, सब जगह ये जो लिखी हुई कथाएं हैं उसे पता चलता है कि भगवान शिव भस्मासुर को अमर तत्व का वरदान दिए थे, तो भागे थे, तो प्रयोग कर रहे थे भस्मासुर कि इनको ही मार कर और उनकी लक्ष्मी को कब्जा करने का। तो इसी स्थिति में गुप्ता धाम है, राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित का रोहितासगढ़ किला है, शेरगढ़ किला है। तो ये हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है। इसे टूरिस्ट के लिए बहुत बढ़ावा दिया रहा है। इसे टूरिस्ट पैलेस के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार का कुछ पहल नहीं? ये बातें नेशनल तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर, महेश शर्मा से तब मैं जाके एमएलए था, दिया था, सदन में उठाया। मां मुंडेश्वरी का बाउंड्री वॉल से लेके गुप्ता धाम का सड़क बन गया। पहले तो पैदल जाते थे लोग, दम घुट जाता था, अब तो लोग गाड़ी से, स्कॉर्पियो से, ट्रैक्टर से, हर बार ट्रैक्टर से लोगों का, सैकड़ों लोगों की मैंने एक्सीडेंट में मौत हो जाती थी, महिलाएं और सांस दम तोड़ देती थी। सारी चीजें बदल रही है। पहाड़ पर अकबरपुर अधावड़ा सड़क नहीं था, अब सड़क बन रहा है।
तो इसलिए ऐसी तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बीच जो ललन पासवान जी है, इन्होंने टूरिस्ट की बढ़ावा के लिए खास करके सासाराम के इस पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से विकास करने का प्रयास किए थे और बहुत हद तक सफल भी हुए हैं, क्योंकि इनके द्वारा जिस तरह से शेरगढ़ किला की ओर सड़क का भी निर्माण कराया गया था, जो कि बेहतर काबिलियत तारीफ था। चलिए हम अन्य लोगों से भी बात करते हैं और मिलते हैं।